Hey everyone, welcome back to the channel guys. You're watching Born Creator. This is your host and दोस्त विवेक सूरी. So guys, आज की जो वीडियो है वो है about my riding gear. क्योंकि आप लोगों के काफ़ी जनों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि भैया अपने राइडिंग गियर्स के बारे में थोड़ी सी वीडियो बनाएं कि आप एक्चुअल में कौन कौन से राइडिंग गियर्स यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे एक्चुअल में मेरे जितने भी राइडिंग गियर्स हैं, लाइक मेरा राइडिंग जैकेट, मेरा राइडिंग आर्मर, मेरे हेलमेट्स, मेरे ग्लव्स, मेरे शूज़, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं ताकि आप लोगों को भी एक अंदाज़ा हो जाए कि एक्चुअल में मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ और क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ. सो शुरुआत करते हैं गाइस. काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी इसके साथ. कुछ वजह से मैंने ये सारी चीज़ें पहले ख़रीदी थी. क्यों ख़रीदी थी, किस वजह से ख़रीदी थी, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं इन सब चीज़ों के साथ. सो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले एक्चुअली आई हैव अ हायाबूसा जैकेट है. दिस इज़ द हायाबूसा एडिशन. जो रॉकेट की जैकेट है ये, और इंडिया में ये अवेलेबल नहीं थी. ये सिर्फ बाहर मिलती थी. बहुत ही रेयर ये इंडिया के अंदर आई है. और मैंने स्पेसिफिक हायाबूसा जैकेट खरीदी थी. आप पीछे देखेंगे पूरा हायाबूसा का साइन बना हुआ है और पीछे सुजुकी का भी है साइन, एंड फ्रंट पे काफ़ी बड़ा हायाबूसा लिखा है. अगर आप साइड की बात करें तो जो रॉकेट है यहाँ पूरा हायाबूसा का साइन बना हुआ है. आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा हायाबूसा का साइन है. अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है जो रॉकेट सुजुकी GSX 1300. सो सबसे पहली शुरुआत करते हैं गाइज इससे. तो मेरा ना एक ड्रीम होता है, जैसे हर एक का एक ड्रीम होता था. सो मेरा भी एक ड्रीम था कि यार ज़िंदगी में हायाबूसा खरीदनी है, और मैंने बहुत ज़्यादा पैसे भी इकट्ठे करे हायाबूसा के लिए. काफ़ी अच्छा अमाउंट इकट्ठा कर लिया था. तब मेरी बात आ गई शादी की, और पापा कहते हैं बेटा तू अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहा है, लव मैरिज कर रहा है, तो भाई एक काम कर, जितने तूने पैसे इकट्ठे करे हुए हैं वो पैसे दे दे तू अपनी बीवी की ज्वेलरी के लिए. सो बाइक देखता या बीवी देखता. सो मैंने बीवी को चुना, और मेरे जो बाइक के पैसे थे वो चले गए, और वो जो ड्रीम थी वो ड्रीम ही रह गई. फिर मेरे को कुछ टाइम के बाद मैंने जब हायाबूसा करनाल हाईवे तक चलाई, जेवर तक चलाई, तब मुझे लगा कि यार नहीं, मेरे हिसाब से बाइक नहीं है, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगी उतनी ज़्यादा. सो मैंने उसका प्लान ड्रॉप कर दिया. बट मेरे पास अभी भी यादगार के तौर पे ये हायाबूसा की जैकेट है, और मैं ये टिल डेट, आज की डेट तक भी यूज़ करता हूँ. सो बाकी और भी प्रोडक्ट्स हैं, पहले आप उनके सिनेमैटिक शॉट्स देख लीजिएगा इस, एंड फिर उसके बाद वीडियो शुरुआत करते हैं कि कहाँ कहाँ से मैंने क्या क्या ख़रीदा और कितने कितने का ख़रीदा.
सो गाइस, कैसे लगे आपको मेरे सिनेमैटिक शॉट्स? अच्छे लगे होंगे। काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि शायद इंडिया में नहीं मिलते। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, जो एक हेलमेट है स्पाइडरमैन वाला, वो कुछ जुगाड़ करके बनाया, बहुत दिमाग ख़राब करा था उसके पीछे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाइज हेलमेट से। मेरा सबसे पहला जो हेलमेट था दैट वाज दिस क्रॉस का हेलमेट था। एज यू कैन सी, ये ऑलमोस्ट 7 साल पुराना हेलमेट है। अगर आप इसकी कंडीशन अभी भी देखेंगे तो ये बिल्कुल कम यूज़ में है। मैंने ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से इसको शायद 40 बारी गिनती का पहना होगा, उससे ज़्यादा नहीं पहना। पड़े पड़े पर इसकी हालत बुरी हो गई। मैंने इसके ऊपर यहाँ पे पहले EL वायर भी लगाई थी, मैंने इसके ऊपर दूसरी लाइट्स भी लगाई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी गमिंग का निशान पड़ा हुआ है। मैंने इसका काफ़ी रफ एंड टफ यूज़ करा। क्रॉस उस टाइम पे 7 साल पहले एक ब्रांडेड नेम होता था। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन था, स्कल डिज़ाइन के साथ था ये। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरा स्कल है। और इसकी जो मुझे कॉस्ट करी थी 7 साल पहले, क्योंकि मैंने सेफ्टी को बहुत प्रायोरिटी दी उस टाइम पे। स्टील बर्ड वगैरह हेलमेट काफ़ी ज़्यादा चलते थे, बट नहीं, मेरे को अपनी सेफ्टी मेन रखनी थी। दिस वाज माई मेन ऑप्शन, जो कि मेरे बजट के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। मैंने ये उस टाइम पे ख़रीदा था ऑलमोस्ट 7 से 8 साल पहले, 4,000 रुपये का। आज की डेट में क्रॉस मिलता है, पर बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर आप आज की डेट में हेलमेट लेना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर MT, यू कैन गो फॉर LS2, यू कैन गो फॉर एक्सॉर। काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, आप उस पर जा सकते हैं। मेरा पहला हेलमेट जो था वो ये था। एंड इसके बाद मेरे को एक यूनिक हेलमेट का डिज़ाइन बनाना था। सबसे पहली चीज़ मैंने जो ढूंढी वो था आपका ये मास्क स्पाइडरमैन का। फिर उसके लिए मैं काफ़ी अलग अलग हेलमेट्स लाया, सब कुछ करा। किसी में ये मास्क फिट नहीं हो रहा था। एक मैं फ्रंट वाला भी लाया जिसमें यहाँ लगाने की कोशिश करी, बट ये मास्क नहीं आ रहा था। घूम फिर के मैंने जो ये है हेलमेट, ये वाला हेलमेट लिया। O2 का हेलमेट था, ये लोकली हेलमेट होता है। एंड इस पे फ्रंट पे वाइज़र होना भी ज़रूरी था, क्योंकि जब हम इस हेलमेट को पहनते थे तो आइस तो यहाँ से आ जाती थी, बट हवा सीधा डायरेक्ट आंखों पे पड़ती थी और वो थोड़ा सा अजीब हो जाता था और हवा काफ़ी ज़्यादा लगती थी। मैंने, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर LED लाइट्स भी लगाई थी, जो कि अंदर सेल डलते हैं इस मास्क के अंदर। उस सेल से आपकी ये दोनों साइड की LED लाइट्स जलती थी और चलाते हुए तो दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि लाइट्स बाहर की तरफ आ रही थी। बट जो फील आती थी ना सामने से, जब आप इस हेलमेट को देखते थे तो उसकी फील अलग ही आती थी। आपको यहाँ से भी दिखेगा कि ये हेलमेट अगर आपके सामने किसी ने पहना हो तो लुक अलग ही निकलती है, आती है इसकी। दिस वाज माई सेकेंड हेलमेट। और कुछ जुगाड़ करके बनाया था, कुछ यूनिक बनाया था और बहुत अच्छा लगा। आप देखें एक बारी। देन अगर हम हेलमेट्स की बात करें जो टिल डेट आज की डेट में मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ दिस एरो का हेलमेट है। आप अगर इसको देखेंगे देन इस तरफ से पूरा का पूरा ग्रीन है, और अगर मैं इस तरफ से बात करूं तो यहाँ पे ये बहुत ही फंकी सा डिज़ाइन है। यही डिज़ाइन दोनों तरफ ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ का पैटर्न जो है वो ग्रीन बैकड्रॉप के साथ है और यहाँ का पैटर्न जो है वो ब्लैक ड्रॉप के साथ है। तो काफ़ी यूनिक लगता है। आप ऊपर से देखिए, बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन है। मेरे को ये हेलमेट बहुत ही सुंदर लगा था। तो इसी के ऊपर देख सकते हैं मेरा माउंट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि दिस इज़ डुअल वाइज़र। आपको इसके अंदर दूसरा वाला वाइज़र भी अंदर ही मिल जाता है। डुअल वाइज़र्स के साथ था। इसमें लॉक काफ़ी अच्छा था। साउंड बहुत कम आती है जब आप इस हेलमेट को पहन के चलाते हैं, तो
मेरे को एक तो डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा एंड ऊपर से एरो इज़ अ वेरी गुड ब्रांड। सो ये जो हेलमेट मुझे कॉस्ट करा गाइज, वो कॉस्ट करा ऑलमोस्ट 14,000 रुपीज़ का। सो मैं जो अभी हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ वो ये हेलमेट है, 14,000 रुपीज़ इज़ द प्राइस। सो इसको भी हम साइड पे रख लेते हैं। अब बात आती है, हेलमेट्स हो गए, अब बात आती है ग्लव्स की। सो सबसे पहले जो मेरे ग्लव्स थे, मैंने एल्पाइन स्टार के GP1 लिए थे गाइज। ऑलमोस्ट 15,000 रुपये के करीब इनकी कीमत पड़ी थी। ये सब मैंने ना, जैसे आपका एक क्रॉस का हेलमेट हो गया, ये GP1 हो गया, आपका हायाबुसा वाली जैकेट हो गई, एंड जो मेरे शूज़ हो गए, ये सब मैंने हायाबुसा को सोच के लिया था कि यार हायाबुसा लेंगे तो उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा। सो ये ऑलमोस्ट 8 साल पुराने हैं। ये अब मैं यूज़ नहीं करता, पर यादगार के तौर पर रखे हुए हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये क्रैक हो चुके हैं सारे के सारे। लेदर है, लेदर का अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल ना करें, उसको यूज़ में ना लाएं, पड़े पड़े लेदर ख़राब हो जाता है। सो ये वाले जो मेरे GP1 के गो थे वो भी ख़राब हो गए। सो ऑलमोस्ट 15,000 रुपये मेरे को इनकी कॉस्ट पड़ी थी, एंड दीज वर माई फर्स्ट पेयर्स। अगर मैं इसके बाद की बात करूं, देन अभी जो टिल डेट में यूज़ कर रहा हूं वो हैं ये स्क्वाको। नंबर मेरे को याद नहीं है गाइज, बट दीज आर द ग्लव्स। ऑलमोस्ट 500 550 रुपये के ग्लव्स थे, एंड मेरे समर्स के ग्लव्स बेसिकली ये वाले हैं। या अगर मेरे को कोई शॉर्ट राइड करनी होती है तो मैं यूजुअली ये वाले ग्लव्स जो हैं वो यूज़ करता हूँ। एंड अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो विंटर्स में कुछ थोड़ा सर्दी से बचने के लिए, या अगर सपोज हम वैसे बात करें कि क्वालिटी वाइज तो लॉन्ग राइड्स के लिए जाना होता है, देन आई यूज़ दीज क्रैम्स्टर्स। शॉर्ट वाले क्रैम्स्टर्स हैं ये ऑलमोस्ट मुझे कॉस्ट करे थे 2300-2400 रुपये के करीब के। सो 2400 फॉर दीज। काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप अपने लिए एक लेदर ग्लव्स देखना चाहते हैं, देन काफ़ी अच्छे ये हैं और काफ़ी कंफर्टेबल भी हैं। सो गाइज, ग्लव्स मेरे हो गए ख़त्म, हेलमेट हो गए मेरे ख़त्म। अब आती है बात शूज़ की। सो मैंने ज़्यादा शूज़ नहीं खरीदे। आई हैव दीज TCX बूट्स एज यू कैन सी, और काफ़ी अच्छे बूट्स थे ये भी ऑलमोस्ट मेरे तब के खरीदे हुए हैं जब मैं हायाबुसा का मन बना रहा था, बट नहीं ले पाया किसी वजह से। सो गाइज, ये मुझे जो कॉस्ट करे, ये कॉस्ट करे ऑलमोस्ट 14,000 रुपीज़। 14,000 रुपीज़ के जूते हैं। यहाँ पे आप फ्रंट का गार्ड मिलता है, पीछे आपको एंकल गार्ड मिलता है, काफ़ी हार्ड क्वालिटी के साथ है। एंड अगर मैं यहाँ पे आपके फ्रंट की बात करूँ तो ये भी आपको काफ़ी हेल्प करता है, गार्ड काफ़ी अच्छा है, जिपर के साथ है। अगर हम इसको खोल के दिखाएं तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेल्क्रो है पूरी सपोर्ट के लिए, ताकि आपका जो जूता है वो टाइट रहे। देन अंदर जिपर आती है, एंड जिपर को हम खोलते हैं तो इस तरीके से आपका ये अंदर जूता आता है। ये सारी प्रोटेक्शन के लिए मैंने डाल रखा है। सो दिस इज़ हाउ द शूज़ लुक। TCX के बूट्स से गाइज काफ़ी अच्छे जूते हैं। इसमें मेरे को एक मॉडल और था, वो पसंद था, बट दैट वाज कॉस्टिंग में अराउंड 25,000 रुपीज़। तो मैं वो इतना स्पेंड नहीं करना चाहता था। 7 साल 8 साल से मेरे जूते चल रहे हैं। फिनिशिंग आप देख सकते हैं जूते की, मैंने कितना ज़्यादा यूज़ करा है, क्योंकि मैं राइड पे बहुत ही कम जाता हूँ। सामान मेरा बहुत ले रखा है। 14,000 रुपये खर्च के शायद मैंने गिनती के इसको पहना होगा 30-35 बारी। 7-8 साल में 30-35 बारी मैंने जूता पहना। सो आप लोग कंडीशन देख सकते हैं कि जूता पूरा साफ़ है। अगर जैसा भी थोड़ा गंदा भी होता है तो क्या होता है, मैं घर आता हूँ, घर आके जूतों को साफ़ कर लेता हूँ। तो मेरे को अपनी चीज़ें ज़रा साफ़ सुथरी रखनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। शूज़ भी हो गए ख़त्म। अब बात आती है जैकेट की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये शुरू करते हैं। दिस इज़ बेसिकली माई विंटर वेयर। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको इसमें शोल्डर गार्ड्स मिलते हैं, आपको इसमें एल्बो गार्ड्स मिलते हैं, आपको इसमें बैक पे पूरा सपोर्ट मिलता है, बैक का गार्ड जो होता है वो मिलता है। अगर हम अंदर की बात करें तो आपको इसके अंदर साथ में रेन लाइनर मिलता है, विंटर वार्मर मिलता है, सब कुछ आपको इसके अंदर ही मिलता है। एंड अगर आप इसको खोल के चलाना चाहें तो आप इस तरीके से खोल के भी चला सकते हैं। सो दिस वाज द हायाबुसा एडिशन। अभी तो मैं KTM चला रहा हूँ, बट फिर भी मैं पहन लेता हूँ क्योंकि यह चीज़ खरीदी हुई थी। एंड मुझे ये याद दिलाती है दैट आई नीड टू बाय अ सुपर बाइक नाउ। सो लेट्स होप कब तक वो आती है। एंड दिस वाज द जैकेट फ्रॉम जो रॉकेट की गाइस जैकेट है। और अगर मैं इस जैकेट के प्राइस की बात करूं सो ऑलमोस्ट 13,000-14,000 रुपीज़ के करीब ये मेरे को उस टाइम पे आई थी 7 साल पहले। अब तो हायाबुसा वाली जो मॉडल आता है वो कुछ डिफरेंट आता है, थोड़ा सा अलग हो गया, बट दिस वाज द एक्सक्लूसिव जैकेट। बहुत रेयर मिलती थी ये, और ये आज तक मैंने संभाल के रखी है। सो आप लोग देख सकते हैं कि यार इसका जो हायाबुसा है वो थोड़ा सा क्रैक हो रहा है, क्योंकि रबर लगा हुआ है पूरा ऊपर, एंड 7-8 साल होने की वजह से ये जो हायाबुसा है ये भी क्रैक हो रहा है।
सो मेरे लिए ये जैकेट यादगार है, इसको मैं बेचूंगा भी नहीं और रखूंगा, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। नाउ कम्स लास्ट नॉट द लीस्ट मेरी समर जैकेट जिसे आप कह सकते हैं। सो गाइज यूजुअली समर में जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं यूज़ करता हूँ ये, दिस इज़ द स्क्वाइको आर्मर। एज यू कैन सी आपके सारे गार्ड लगे हुए हैं, ये आपके एल्बो गार्ड्स हो गए या आपके शोल्डर गार्ड्स हो गए, देन आपका बैक प्रोटेक्टर हो गया पूरा। एंड अगर हम चेस्ट की बात करें तो आपको चेस्ट पे भी इसके प्रोटेक्शन मिलती है काफ़ी ज़्यादा। ये देखने में भी बहुत स्टाइलिश लगता है जब आप इसको पहनते हैं, तो इसको पहनने के बाद लुक बहुत ही अमेजिंग आती है, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि ये सारा जाली का बना हुआ है, एज यू कैन सी पूरी जाली है इसके अंदर। तो गर्मियों में आप इसको पहने, आपको सेफ्टी पूरी मिलेगी और आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। यूजुअली जैकेट्स में क्या होता है, आप बंद सा फील करते हैं और आपकी जैकेट में गर्मी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लगती है। इसके अंदर वो वाली फील ही नहीं आएगी, सो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। सो गाइस इसका मुझे जो कॉस्ट पड़ा था वो पड़ा था ऑलमोस्ट 3500 के करीब का। सो सारी चीज़ें आपको पता चल गई। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मेरा हैरो का हेलमेट जो था दैट वाज फॉर 14,000। जो मैंने स्पाइडरमैन वाला हेलमेट बनाया, हेलमेट की कॉस्ट आई थी ऑलमोस्ट 400 रुपये, और स्पाइडरमैन का जो मास्क था वो मुझे कॉस्ट करा ऑलमोस्ट 1000 रुपये का। सो 1400 रुपये उसकी कॉस्ट बनी। एंड अगर मैं यहाँ पे क्रॉस के हेलमेट की बात करूँ तो उसकी कॉस्ट मुझे ऑलमोस्ट पड़ी थी 4000 रुपये। देन हमारे पास GP1 था एल्पाइन स्टार का, जो कि मुझे कॉस्ट करा ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़। एंड देन उसके बाद स्क्वाइको के मेरे समर के शॉर्ट राइड्स के जो ग्लव्स हैं वो मुझे कॉस्ट करे 550 रुपये। और क्रैम्पस्टर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ शॉर्टी में लेदर के अंदर है, वो मुझे कॉस्ट करे ऑलमोस्ट 2300-2400 रुपये। अगर हम शूज़ की बात करें देन शूज़ TCX के हमें जो कॉस्ट करे वो करे हैं 14,000 रुपये के। और अगर हम यहाँ पे आर्मर्स की बात करें या जैकेट की बात करें, सो सुजुकी की जो रॉकेट की जो जैकेट थी वो मुझे कॉस्ट करी ऑलमोस्ट 13,000 रुपीज़। एंड जो आर्मर है जो मैं समर्स में यूज़ करता हूँ वो मुझे ऑलमोस्ट कॉस्ट करा 3500 रुपीज़। सो मोटा मोटा 1 लाख रुपये से ऊपर का सामान है शायद। बट यार सेफ्टी इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि यार सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान दें, प्रोडक्ट्स पे ध्यान दें। एक बार ही चीज़ लेनी होती है, 5-5 6-6 साल निकल जाते हैं, बट अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा रहेगा कि अगर आप प्रोडक्ट्स एक बार ही रुक के ले लें, थोड़ा सा रुक के ले लें, बट चीज़ अच्छी लें। सो गाइज़ कैसे लगे आपको मेरे प्रोडक्ट्स, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप बता सकते हैं। कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन खुला है, वो भी आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं गाइस। इट्स बाय फ्रॉम माय साइड, आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम वाचिंग दिस वीडियो। दुनिया को खुशी दे गाइस, आपको भी खुशी महसूस होगी। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस, बाय। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.